कि जनरली हम जो ट्रिगोमेट्री पढ़ते हैं 10th क्लास लेवल पर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और उसमें एक एंगल होता है थीटा जो एक एक्यूट एंगल होता है। इस ट्रिगोमेट्री को सर्कुलर फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है जहाँ पर थीटा जो है वो 90 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। थीटा की डेफिनेशन जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल सी बातें बताऊं डिटेल में। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यदि मैं यहां से यहां तक की रेडियस को 1 यूनिट मान के चलूं, वैसे इसको आर भी मान सकता हूं, ठीक है ना। यदि इसे मैं 1 यूनिट मान के चलूं तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले सकता हूं यदि मुझे ये एंगल पता हो तो। यदि मुझे ये एंगल पता हो तो मैं क्या ले सकता हूं, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले सकता हूं। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने वर्ड क्या अप्लाई किया, ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अच्छा, ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, है ना। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ आएगी वो x का नंबर होगा और यहां से यहां तक की जो लेंथ आएगी वो y का नंबर होगा, y होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y होंगे। ये एक राइट ट्रायंगल है। यदि मैं इसका नाम दूं, ये O लिख लें, इसको हम B लिख लें, तो हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल OBA, इसको हमने x लिखा तो हम ये कह सकते हैं कि x/1 क्या होगा, cos थीटा होगा बाय डेफिनेशन। अच्छा, मैं यहां पर 1 ले रहा हूं, आप चाहें तो हर जगह r अप्लाई कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रेडियस कितनी भी हो सकती है, ठीक है। 1 इसलिए ले रहा हूं कि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, वो भी बार बार r काटना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इसको मैं r भी ले सकता हूं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा। मैं लिख सकता हूं y/1 दैट इज द साइन थीटा। तो y इक्वल टू कितना आएगा, साइन थीटा। इसका मतलब है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि थीटा यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो यहां पर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएंगे, साइन भी पॉजिटिव होगा और कॉस भी पॉजिटिव है। हाँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे cos थीटा और sin थीटा। अब यहां पर यह है कि थीटा यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो ये जो cos थीटा की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, है ना। और ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। क्यों पॉजिटिव आएंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x और y की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब जरा इस बात को ये देखें कि जब साइन और कॉस पॉजिटिव है, जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो टेन भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कॉट, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कब कब ऐसा होगा, दैट्स इट, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। थीटा मीन्स 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, राइट। अब इस बात को लेकर मैं यहां पर आ गया, देखिए मैंने क्या करा,
ये पॉइंट मैंने यहां ले लिया, राइट। तब मेरा जो थीटा बनेगा वो यहां से लेकर यहां तक बनेगा, जो 90 से ज्यादा होगा। भाई थीटा जो है 90 से ज्यादा होगा, तब इसका मतलब है कि यहां पर जो एक पॉइंट आएगा सी जो आएगा, उसका मतलब क्या होगा कि सी में आप ये जानते हो यहां पर एक्स तो नेगेटिव होता है ना, और बाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि सर कॉस थीटा की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। इसका मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव आता है। लेकिन थीटा क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा, 90 से ज्यादा होगा, है ना। ये थीटा कहां पर, यहां पर बात आ गई नहीं आ गई। अच्छा, कॉस नेगेटिव होगा और साइन पॉजिटिव होगा, है ना, क्यों साइन तो पॉजिटिव होगा। अब टेन क्या होगा, टेन साइन अपॉन कॉस होता है तो वो नेगेटिव होगा। इनके उल्टे हो जाएंगे भाई, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और कुसेक थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन कॉस टेन कॉट सेक क्या रह गया, कॉट रह गया, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, आपने देखा कि इसमें केवल साइन थीटा और कुसेक थीटा, ये दो जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, पॉजिटिव रहेंगे, दो वैल्यू जो पॉजिटिव रहेंगी, अदर जो हैं नेगेटिव रहेंगे। अब आप क्लियर किसी को बता सकते हो कि नेगेटिव क्यों होंगे और पॉजिटिव क्यों होंगे। जनरली बस ये कह देते हैं बच्चे नेगेटिव होगा, नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव क्यों आएगा भैया, ये बात क्लियर हो गई कि साहब नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि उससे कोऑर्डिनेट वहां पर नेगेटिव मिल रहा है, उसकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिल रही है कॉस की, तो इसकी थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का। अब थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट का आ जाए, मैं इसको यदि ऐसे ले लूं यहां पर, तो मैं एंगल यहां से यहां तक लूंगा, है? जब मैं यहां पर लूंगा तो आप देखोगे कि यहां पर x भी नेगेटिव आएगा और y भी नेगेटिव आएगा। ये डी पॉइंट मान लो मैं इसको, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सर साइन भी नेगेटिव होगा और कॉस थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। भाई ये भी कॉस में है, ये कॉस होता है, ये साइन होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी और कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सर इनको डिवाइड कर दें तो साइन अपॉन कॉस 10 आएगा, 10 डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन कॉस 10 कॉट, और क्या होगा, कॉट पॉजिटिव रहेगा, है ना, साइन कॉस, और सेक नेगेटिव रहेगा और कुसेक थीटा भी नेगेटिव रहेगा। साइन कॉस 10 कॉट सेक और कुसेक, बात क्लियर हो गई। हाँ जी, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि साइन कॉस 10 कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट के अंदर आप समझ गए होंगे अब कि यहां पर x तो सर पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, तो इसका मतलब है कि यहां पर कॉस थीटा और सेक थीटा तो पॉजिटिव रहेंगे और अदर क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, है ना, बात समझ आ गई। तो ये बातें आप याद रख सकते हो। एड सुगर टू कॉफी, है ना, एड सुगर टू कॉफी, एड का मतलब ऑल,
शुगर का मतलब साइन और कुशेक, टी का मतलब टेन और कॉट, सी का मतलब कॉस और सेक, एड शुगर टू कॉट होता है कि साइन थीटा आपको 3/5 दे रखा है, तो यहां पर ट्रायंगल बना के काम नहीं होता। जब आपका थीटा दूसरे क्वाड्रेंट का होता है तो वो नहीं आप ट्रायंगल बना लें तो परपेंडिकुलर 3 होगा और हाइपोटेनस 5 होगा, फिर बेस निकालें, उस तरह से काम मत करिए, ठीक है ना। इस कंडीशन में हमारे पास जो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, प्रॉपर्टी जो दे रखी होती है, उनको अप्लाई कर दीजिए। क्या अप्लाई करोगे आप? साइन थीटा इतना हम लिखेंगे बी है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 3/5 होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है आपका 16/25 आएगा। तो कॉस थीटा जो आएगा वो प्लस माइनस रूट 16/25 आएगा। अब थीटा आपका बिलोंग्स टू कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट को, तो आप कहोगे कि कॉस थीटा जो आएगा वो माइनस का 4/5 आएगा। है ना। अब आपको साइन पता लग गया, कॉस पता लग गया। जब साइन और कॉस पता लग जाते हैं तो बाकी सब रेशियो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। पहला रेशियो ट्रायंगल बना कर कैसे कर पाओगे बताओ। अब ट्रायंगल बनाओगे तो ट्रायंगल तो आउटपुट आपको पॉजिटिव ही देगा। हाँ ठीक है ना। तो आप इस तरह से ये आओगे तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका मतलब है इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 3/5, 3/4 सॉरी। इसको इससे डिवाइड करो 3/4 आ जाएगा। बाकी इनके उल्टे हो जाएंगे। कॉट क्या हो जाएगा, -4/3 साइन कॉस टेन कॉट। से क्या हो जाएगा, -5/4 और कोसेक थीटा हो जाएगा प्लस का 3/5 5/3 ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और आशा करूंगा कि आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो एक बात समझ लें, छोटी सी दो बातों को थोड़ा सा बारीक तरीके से समझिए। एक बात है कि यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो एक्स क्या है, दैट्स इट। इसका मतलब है कि एक्स जो है प्लस माइनस √1 है ना। यार कहीं पर यह लिखा हुआ है कि x बराबर √1 है, तब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो यही है कि ये खाली पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव 1। ये रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। बात में आ गई ना। कई बार स्टूडेंट यहां ये कह देता है कि √5 लिखा है या √4 लिखा है, तो भाई √4 का मतलब कोई +-2 नहीं है। नहीं बस में मेरा √4 का मतलब +-2 नहीं है। अरे वो तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम लेने में गलती क्या कर रहे हो, समझने में गलती कर रहे हो। समझने में गलती तुम ये कर रहे हो कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तब एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो +-√4 आ रही है। ये दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू क्या है √4 है और एक वैल्यू क्या है -√4 है। तो भैया √4 तो 2 ही है ना, ये कोई +-2 थोड़ी है। और एक वैल्यू क्या है, ये -2 है। हाँ जी, कहानी समझ आई नहीं आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
जब एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक्स की क्या वैल्यू निकल के आएगी? कौन से दो नंबर इसको, हाँ +-2 आएगी। तो एक्स की दो वैल्यू हैं, +2 और -2, है ना। अब आपका क्या क्वेश्चन है इसमें? बोलो, आपका क्या क्वेश्चन है? आपके दिमाग में क्या कंफ्यूजन हो रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि +- आएगी, तो इसका मतलब है +√4 और -√4, तो इसका मतलब 2 होगा, इसका मतलब 2 होगा। जनरली बच्चे ये कर जाते हैं गलती, ये मतलब नहीं है इसका। +4 का मतलब, सॉरी √4 का मतलब तो 2 ही है। +2 होता है, हाँ दैट्स राइट, आप ये समझिए। जब इक्वेशन लिखी हुई है x² = 4, दैट इज अ +-√2, दैट्स इट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है। क्या चीज ये लिखा है, क्या लिखा हुआ है ये? तो इसका मतलब क्या है? -π/2 तो यहां पर होता है और π/2 यहां होता है, तो यहां से लेकर यहां तक है थीटा। हाँ, तो -90 डिग्री ये होता है जब हम एंगल को इधर से मूवमेंट कराते हैं इस तरह से, तो ये -90 डिग्री होता है, ठीक है। और जब एंगल को हम इधर मूवमेंट कराते हैं तो ये +90 डिग्री होता है। अभी तो सुनाइए भाई, ना एंगल नहीं होता है, इधर कितना होगा? -90 डिग्री, इधर एंगल करेंगे तो माइनस एंगल, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस एंगल, -30 डिग्री एंगल बनाना है, -30 डिग्री एंगल बनाना है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्या बात है, क्लॉकवाइज। और ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। आपको -30 डिग्री एंगल बनाना है तो आपको कहां बनाना पड़ेगा? ये -30 डिग्री एंगल यहां पर होगा, ये 30 डिग्री एंगल माइनस, और 30 डिग्री प्लस एंगल बनाना है तो ऊपर बनाना पड़ेगा। हाँ? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 - sin थीटा का ये होल स्क्वायर होगा और नीचे cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा। इसका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, कहने का मतलब है mod 1 - sin थीटा अपॉन mod cos थीटा, ये आएगा। देखिए ऊपर आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि mod 1 - sin थीटा अलग लगा लो ऊपर, और नीचे mod cos थीटा, मॉडुलस ही। मॉडुलस का मतलब मुझे रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव आएगा सर, रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, आउटपुट इज पॉजिटिव। इसका मतलब है टोटल जो रिजल्ट चाहिएगा आउटपुट इन पॉजिटिव, ठीक है ना। इस पूरी वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब जरा कहानी को यहां समझिए थोड़ा सा, कि आपके पास यहां थीटा कुछ भी ले लिया जाए, ऊपर किसी भी क्वाड्रेंट का ले लिया जाए, ऊपर वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। क्योंकि साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? -1। यदि मैं आने से -1 डालूंगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। या थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, यदि मैं यहां पर 1 डालूंगा तो ये 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ऊपर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, ऊपर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है ना। अब जरा इसका मतलब ये हुआ
कि मैं इस बात को ये लिख सकता हूं कि ये जो आएगा वो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन मॉड कॉस थीटा आएगा। अब ये जो चीज आ रही है आपके पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन मॉड कॉस थीटा, ये दो बातों पर डिपेंड करेगी। नंबर एक कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यदि थीटा जो है माइनस π/2 से लेकर π/2 तक रहे तो ये तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट से लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो रिजल्ट क्या रहेगा सर हमारा, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा कब, जब थीटा जो है वो π/2 से तो बड़ा होगा लेकिन 3π/2 से कम होगा। क्यों? क्योंकि सब थीटा जब इस क्वाड्रेंट में होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए बाहर क्या लगा दिया मैंने, नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि मुझे रिजल्ट आउटपुट कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। भाई रूट के अंदर जो बाहर जो चीज आएगी, रूट से बाहर निकल के आएगी, वो तो पॉजिटिव आएगी, है ना। तो यदि यहां पर एंगल कितना है इस क्वाड्रेंट का, तो मुझे माइनस लेना पड़ेगा, फिर क्या आएगा, बीच में माइनस साइन आएगा। देखिए कॉस स्क्वायर मॉड, इसका मतलब होगा मॉडुलस वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, मतलब दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चाहिए यहां पर, और ऊपर ही पॉजिटिव है, बट टोटल आउटपुट इज पॉजिटिव। ये रिजल्ट मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ये पूरा जो रिजल्ट है मेरे को आउटपुट पॉजिटिव चाहिए, लेकिन यहां पर थीटा की वैल्यू में कुछ और पुट कर देता हूं, अलग अलग कंडीशनों में तो नेगेटिव भी आ सकती है, इसलिए मुझे यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। हाँ, तो इसके केस बन गए दो। तो पहला केस क्या है, ये है जो आपके पास क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, ये सेक थीटा आएगा और ये टेन थीटा आएगा। हाँ जी, सेकंड केस क्या हो जाए, हाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया इसका, और सेकंड पार्ट सेकंड केस क्या होगा, वन माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस कॉस माइनस, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा अपॉन माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। सेक थीटा माइनस का प्लस का टेन थीटा। हाँ जी, बात सुन।